बस्ती बाज़ार अब तो बैरियर टाउन बन गया और इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये एक नया आइडिया है, आप इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या मेरा ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया है। रश से निकाल के एक बड़े खूबसूरत और लग्जरी किस्म की जो एक शॉपिंग सेंटर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज़रूर कामयाब होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात इन्होंने जो की है वो हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो फाइल जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या बिल्डर की अपनी ट्रांसफ़र हो रही है या उसके पीछे जो कोई इदारा खड़ा है या वो सोसाइटी ट्रांसफर कर रही है। तो ये तो डायरेक्टली बता रहे हैं कि सोसाइटी ट्रांसफर कर रही है। अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करा के दे रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। और फिर ये है कि सबसे बड़ी बात कि रेडी टू मूव है कि आप शॉप परचेज करें और उसके अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट। तो ऐसे जो कारोबारी हजरात पाकिस्तान आते हैं, ओवरसीज़ खासकर पाकिस्तान आकर काम करना चाहते हैं, तो नासिर साहब आपको क्या नज़र आता है, कितनी मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ती है और एक मुकाम बनाने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी? मुश्किलात तो देखिए जैसे जाजेब साहब ने बहुत सारी मुश्किलात जो है वो अपनी शेयर की हैं। मुश्किलात तो बहुत आती हैं स्पेशली बिल्डर के लिए। और अभी आपको पता है पिछले साल 1.5 साल के अंदर आपका मटेरियल जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि किसी बिल्डर के लिए अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना और फिर उसमें से वो जो इतनी एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना प्रॉफिट भी वसूल करना ये बड़ा मुश्किल हो गया। बल्कि बहुत सारे जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनको तो नुकसान हुआ है पिछले साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें सेल की थी, मिसाल के तौर पे शॉप थी, अपार्टमेंट था, वो उन्होंने अच्छे रेट के ऊपर, रिजनेबल रेट के ऊपर सेल किया, कंस्ट्रक्शन डबल महंगी हो गई तो उनको नुकसान भी हुआ। लेकिन अच्छा बिल्डर जो है वो हमेशा अपना नुकसान खुद बर्दाश्त करता है, वो एंड यूज़र को जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको फ़ायदा हो। और बिल्कुल मेरा ख्याल है जाजेब साहब ने जैसे क्लियर किया कि एंड यूज़र इनका फोकस है और एंड यूज़र को ये वाकई सस्ती चीज़ें देंगे। तो मेरा ख्याल है आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है जाजेब साहब, थोड़ा सर? वंडरफुल रिस्पांस है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो रेट में हमने स्टार्ट किया काम, मैं रेट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रेट जो है हमने बड़ा नॉमिनल रखा है क्योंकि हमने बीच के जितने भी मीडियम्स थे उनको रिमूव कर दिया। कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो उस रेट से फ़ायदा क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड हमारे लिए बढ़ रही थी या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी तरह से जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूजर के लिए बढ़ी थी, वो दोनों मर्ज होकर हाफ ऑफ पे आ रहे हैं। तो दे आर वेरी, इट इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव। और जिस तरह भी गोंदल साहब ने बताया आपको कि प्रॉपर्टी डिलीवर करना मुश्किल हो गया, मैं मुश्किल की बात नहीं हूँ, नामुमकिन हो गया। अगर आप ये बात करते हैं कि एक चीज़ 10 रुपये की थी तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये हो गई, तो इतना तो प्रॉफिट भी नहीं रख सकता ना कोई भी इस मार्केट में। तो लेकिन ये है कि जिसने सर्वाइव किया वो कामयाब हुआ। और मेरा ख्याल है कि अपकमिंग डेज़ के अंदर जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। 2022 का इख्तिताम तो कोई रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए अच्छा नहीं हुआ था। 2023 को आप कहाँ देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। 2023 का जो साल है ये रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें शायद कुछ ज़्यादा बात नहीं होती। यू द फर्स्ट होस्ट जिन्होंने ये चीज़ इस पर स्टार्ट लिया, इनिशिएटिव लिया। 2023 में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। $1 बिलियन से मुराद है कि पाकिस्तान की एक तो जो रियल एस्टेट प्रोक्योरमेंट है, जो मेंबर्स की प्रोक्योरमेंट है, दैट इज़ अराउंड 15 to 20 ट्रिलियन रुपीज़, यानी 15 से 20 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। और हर साल अगर आप एवरेज आउट करें तो आपके पास तकरीबन 255 to 275 बिलियन रुपीज़ का ना इंसेंटिव या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेंबर्स को मिलता है इन जनरल। तो आप इंडस्ट्री को देखें तो इस इंडस्ट्री के साथ आगे 40 से 45 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिंक करती हैं, जिसमें आपकी लेबर आती है, जिसमें आपकी स्टील आती है, जिसमें आपकी मैशनरी वर्क आता है, जिसमें आपकी बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट है, स्टील है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। अब उन सारों के साथ एक जो हमारे मुल्क में एक मसला मसाइल है कि इस इंडस्ट्री को कभी रेगुलेट नहीं किया गया। इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली लास्ट गवर्नमेंट में आई थिंक ये अनाउंसमेंट हुई थी कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाने का मतलब है कि आप इसकी प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं जो इसको रेगुलाइज करे, जो इस इंडस्ट्री को देखे, ताकि इसके प्रोज एंड कॉन्स के प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकें। तो 2023 इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सेटअप चल रहा है, इसकी चेंजिंग के साथ साथ आप देख सकते हैं 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुल्क में बहुत अच्छे हालात होंगे रियल एस्टेट की, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मे बी होपफुली इलेक्शन का साल होगा, इलेक्शन के साल के साथ साथ आपकी इकॉनमी जो स्टेबल होगी। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का दारोमदार है, इलेक्शन हो जाता है तो रियल एस्टेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, लगभग 12 से 13 बरस के बाद इसमें रिवाइवल हुआ। जितनी तेज़ी हमने देखी उससे पहले 2005, 6, 7 में इतनी तेज़ी थी जो फिर 2020, 21 और 22 में हुई। 22 में जुलाई के बाद सूरत अक्सर चेंज हुई। तो आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें मौजूद हैं, अभी भी बहुत स्कोप है कि 2023 में क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गए हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर आपको नज़र आ रहा है? देखिए ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हर इंडस्ट्री ना इवॉल्व होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई है।
आप प्रीवियसली देखें तो इस इंडस्ट्री में कभी आपको एक चीज़ मिलती नहीं थी कि आपको पढ़ा लिखा तबका इसमें नज़र नहीं आता था। पहले एक टिपिकल कन्वेंशनल मॉडल था हमारे मुल्क में रियल एस्टेट का, कि आपको एक चीज़ देखने को मिलती थी कि एक लेट से एक बंदे का वालिद साहब ये प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, तो वही नक्शा लगा, वही टेबल पड़ा है, उसी दफ्तर में आकर उसका बेटा के बैठने लग गया। बिल्कुल ऐसे वो कहता है मेरा वालिद साहब कर रहे थे, मैं भी इसी वजह से इसी प्रॉपर्टी की फील्ड में हूं। बिल्कुल ऐसी है। तो अब इस इंडस्ट्री में जो है ना वो पढ़े लिखे तबके की ज़्यादा, पढ़े लिखे आप एंटरप्रेन्योरशिप कह लें या डिफरेंट लोग कह लें, वो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी मुल्क की इकॉनमी ऐसी है जो रिलेट पाकिस्तान या दुनिया में कोई बंदा किसी भी चीज़ से पैसा कमाए आके इन्वेस्ट एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट में होता है। 1970s में आपको एक चीज़ नारा सुनने को सबसे ज़्यादा मिलता था जो आजकल कॉमन है, रोटी कपड़ा और मकान। अब रोटी कपड़ा मकान जो था वो इसलिए था कि रोटी आपकी बेसिक नेसेसिटी है जिंदा रहने के लिए। लेकिन तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है नज़र कहीं नहीं अब आ रही हैं, आस्ता आस्ता लोगों की पहुंच से दूर जा रही हैं। देखें डेफिनेटली जब मुल्क में आपकी इकॉनमी जो है ना वो सारी की सारी दारोमदार होता है कि आपकी सारी इंडस्ट्रीज को लिंक कितना कर रही हैं, को रिलेट कैसे कर रही हैं। अब आप लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, आप मुल्क में सीमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, अब सीमेंट की कहीं खपत ही नहीं है, कहीं यूजेज ही नहीं है, वो यूजलेस है। टिल द टाइम सारी इंडस्ट्रीज आपस में रिलेट नहीं करती तो ये चीज़ें आपस में यूजलेस हैं। तो इंडस्ट्री बनाने का मकसद ये था जब इंडस्ट्री की अनाउंसमेंट हो गई आपकी और आपकी सारी इंडस्ट्रीज आपस में को रिलेट भी कर रही हैं, यानी सारे सेगमेंट्स इंडस्ट्री के सारे सेगमेंट्स आपस में को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर वो अथॉरिटी 2023 में कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जिसपे स्पेसिफिकली इस फील्ड को आप सोच नहीं सकते कि आप कोई भी पाकिस्तान में चीज़ देखते हैं ना, कोई बड़ा इन्वेस्टर देखते हैं या पाकिस्तान में बड़ा बिजनेसमैन देखते हैं, बड़ा रियल एस्टेट टाइकून देखते हैं, एंड ऑफ द डे सारे स्कैंडल सारे रियल एस्टेट की बातें आपको रियल एस्टेट से लिंक नजर आती हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऑनर हूँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके जो भी स्कैंडल आते हैं उनमें रियल एस्टेट का एक बड़ा पोर्शन शामिल होता है कि फलां बंदे ने इतने अरब का। क्यों नहीं किया जाता, कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे गैप, कहाँ पे है, क्यों इसको रेगुलेट आपकी नज़र में अब तक रेगुलेट ये सेक्टर क्यों नहीं हुआ? फैसल भाई आई थिंक पर्सनली इन माय ओपिनियन ये चीज़ ये सेक्टर से रेगुलेट नहीं है कि इसमें लूप होल ना इंटेंशनली रखे जाते हैं। देखिए पाकिस्तान की उम्र है 75 ईयर्स, 75 साल का मुल्क है, लेकिन 75 साल के मुल्क में अभी तक ऐसा कोई इंडिविजुअल ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने कभी इसको एज ए इनिशिएटिव लेके सोचा हो कि यार हमने इस इंडस्ट्री को उठाना है। इस इंडस्ट्री से मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, पाकिस्तान की जीडीपी इस टाइम $298 बिलियन की नेट जीडीपी, 22 करोड़ का मुल्क जो कमाता है ना पैसे, जो टोटल आज तक कमा सका है दैट इज $298 बिलियन। आपका साथ एक बिल्कुल करीब मुल्क है जिसका नाम है यूएई, सिर्फ दुबई की जो इकॉनमी है ना दैट इज $358 बिलियन। हमसे बहुत आगे हैं जी, हमसे बहुत आगे हैं। आप नासिर साहब की तरफ में आओगे। नासिर साहब ये सेम क्वेश्चन है, 2023 में आप कहाँ देखते हैं रियल एस्टेट के शोबे को? देखिए फैसल भाई, इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल इस वक्त चल रहा है, 2022 का आपको पता है इख्तिताम जो है वो हमारा अच्छा नहीं हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो थोड़ा डाउन रहा है, लेकिन 2023 के अंदर ऐसा ऐसा जो है वो ये स्टेबल होगा। लेकिन बात वही जैसे रिजवान भाई ने बात की है कि इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन के साल में अगर हमारी कोई अच्छी हुकूमत आ जाती है, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाता है तो होगा, लेकिन इतने बड़ा नंबर जो है वो नौजवानों का रियल एस्टेट से मुंसलिक हो चुका है, वो अब क्या करेंगे? इतनी सारी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज है, वो क्या करेंगी अगर इलेक्शन डिले पे डिले हो रहा है? खैर इलेक्शन तो अभी शेड्यूल नहीं है, कब होगा कोई नहीं जानता, वक्त पर होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कह रही है। तो इस दौरान ये जो नौजवान हैं इनका मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई देता है? देखिए नौजवान जो अभी इस फील्ड के अंदर आए हैं उनको मुसलसल मेहनत करनी चाहिए, और अच्छा स्कोप है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर उनका। सर मेहनत वहाँ पे करेंगे नासिर भाई, मेहनत वहाँ पे करेंगे जब ये कोई रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी बचेंगी। जो हालात चलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, सर्वाइवल आपको नजर आता है? नहीं, मेरा ख्याल में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें अगर हम लोग काम करें तो काम अच्छा है, इतना भी डाउनफॉल नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। काम चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मुख्तलिफ शहरों के अंदर अच्छे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट आए हैं। और बाकी रही बात, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलमिया था कि लास्ट 3-4 साल के अंदर बहुत सारी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आए जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फाइलें सेल की और ऑन ग्राउंड ना उनके पास लैंड अभी तक वो क्लियर करवा सके हैं, और उस जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है लोगों से उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। ये एक थोड़ा सा अलमिया है आने वाले टाइम में। ये अगर चीज़ जो है वो इसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और बाकी जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो डिलीवर कर रहे हैं उनमें काम इस वक्त भी लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको रिटर्न भी आ रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और जो हमारे रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी हैं वो भी जो अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट को मार्केट में प्रेजेंट किया है, वो इस वक्त भी जो है वो काम बिजनेस कर रही हैं।